नमस्कार दोस्तों। श्री नैना मैया की जय। माता का सभी को आशीर्वाद मिले। और आप जितने भी भक्त इन वीडियो को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि यह हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। इस वीडियो के मार्फत अब हमारा जो ग्राम कपडोली में जो पोस्ट डाली गई थी, हमारे एक सज्जन पुरुष ने, एक हमारे मंदिर समिति के पदाधिकारी ने, उसकी बातों का हमने सबसे पहले उनका परिचय दिया कि वो कैसे संस्था में आए, किस प्रकार से आए बैकडोर से, और सीधे वो जो है कैसे कुछ पुराने लोगों की गुटबंदी से, उनकी आपस की मिलीजुली भगत से वो मंदिर समिति में आ गए। उसके बाद मंदिर समिति की कार्यकारिणी में भी स्थान पा गए। मेरा इन सदस्यों से, इन सदस्य, माननीय सदस्य से परिचय 2021 में हुआ। जनवरी 2021 में जब मेरा चयन अध्यक्ष पद के लिए हुआ तो मेरे साथ साथ कार्यकारिणी के अन्य 17 लोगों का, उसमें बाकी 9 पदाधिकारी थे और 7 सदस्य थे। तो उसमें मेरे अध्यक्ष के सहयोग करने के लिए जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उसमें श्रीमान ख्याल सिंह पटवाल जी तकनीकी सलाहकार के पद पे थे। जैसा कि हमको मालूम है कि ये किसी संस्थान में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्य किए हैं और डिप्लोमा होल्डर हैं या EMI हैं, जो भी हैं, इनका हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल हैं, सिविल लाइन से ये इंजीनियर या डिप्लोमा होल्डर हैं। तो इसलिए इनको इनकी योग्यता के आधार पर तकनीकी सलाहकार बनाया गया। उससे पहले जो तकनीकी सलाहकार थे वो हमारे चीफ इंजीनियर थे, हमारे गांव के श्री पूर्ण चंद्र गौड़, जो कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के इंचार्ज थे और जिनके प्रयासों से मंदिर बना, मंदिर में भव्यता आई और हमारे जो आसपास के रोड थे प्रधानमंत्री सड़क योजना में श्री पूर्ण चंद्र जी गौड़ जी के ही प्रयासों से आए और आज वो रिटायरमेंट के बाद देहरादून में रह रहे हैं। और उनके बाद ये तकनीकी सलाहकार के रूप में इनको लाया गया। प्रारंभ में श्री ख्याल सिंह पटवाल जी ने हमारे को अच्छा सहयोग दिया, साथ दिया, और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही सौम्य पुरुष हैं। और मैं इनमें कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि श्री ख्याल सिंह पटवाल जी ने मेरे बारे में ये लिखा, ये बोला, जबकि आज तक किसी ने नहीं बोला कि ये आदमी लाखों रुपए का फ्रॉड कर बैठा है संस्था में। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज तक किसी और ने क्यों नहीं ये बात कही। अभी जो वीडियो डाली गई थी श्रीमान टीकाराम पुरोहित जी ने और श्री केशर सिंह बिष्ट जी ने और किसी और लोगों ने, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसमें लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है इस संस्था में। अगर लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है तो इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई गई, इसकी FIR दर्ज क्यों नहीं कराई गई? इसकी तो तुरंत FIR होनी चाहिए। मैं आज भी सलाह देता हूं श्री ख्याल सिंह पटवाल को कि वो जाएं, तुरंत पुलिस में रिपोर्ट कराएं कि ये लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है, पूरे तथ्यों के साथ जाएं। तब तो हम मानते हैं कि ये आदमी सत्य कह रहा है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि इस व्यक्ति ने आरोप तो लगा दिया। अब वो जो आरोप झूठा लगाया वो बहुत प्रोफिशिएंसी से नहीं लगाया, क्योंकि अभी ये जो भ्रम फैलाने में इनको महारता हासिल नहीं हुई है। जो इनकी टीम है उन्होंने अभी इसको गुर इनको नहीं सिखाया है पूरा। जो इनके और साथी हैं उनको ये पूरा गुर मालूम है, लेकिन इनको नहीं ठीक से बताया और इनको अपना गुरु बना दिया, इनको अपना कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब ये अगली बार जो अगली पोस्ट में अपनी बात लिख रहे हैं कि 17 में से 15 ने बहुमत से इसकी सदस्यता रद्द कर दी है। अब मैं बड़ी श्रद्धापूर्वक, बड़े सम्मान के साथ श्री ख्याल सिंह पटवाल जी से पूछना चाहती हूं कि आपको कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया है या आपको कभी कोई पनिशमेंट दिया गया है, कोई मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी दी गई है? तो आपको आपके जूनियर ने पेनल्टी दी है या आपके सीनियर ने दी है, ये जरा मुझे बताएं। मान लिया जाए आप
एमटीएनएल में जूनियर इंजीनियर थे या एमसीडी में जूनियर थे, कभी आपको अगर सजा दी गई हो, आपने कोई गलत कार्य किया हो, कोई फ्रॉड किया हो, उसके लिए आपको टर्मिनेट किया गया हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, मुझे नहीं मालूम आप एमटीएनएल में थे या एमसीडी में थे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में कभी आपने बताया, किसी ने बताया कि आप एमसीडी से में काम किए हैं, तो क्या वो सजा चाहे आपको मिली हो या किसी को मिली हो, क्या वो सजा आपके सीनियर ने दी है या जूनियर ने दी है? लेकिन यहां पर बड़ा आश्चर्य की बात है कि आप कह रहे हैं कि हमने अपने अध्यक्ष को 17 में से 15 लोगों ने मिलकर के मिला दिया है। आपने कैसे निकाल दिया? किस नियम के तहत निकाल दिया आपने 17 में से 15 में? प्रबंध कारिणी का अध्यक्ष तो अध्यक्ष होता है, प्रबंध कारिणी के जितनी पावर है वो अध्यक्ष में निहित है, वो जनरल सेक्रेटरी में निहित नहीं है, वो तकनीकी सलाहकार में निहित नहीं है, वो तो प्रबंध कारिणी अध्यक्ष। अगर प्रबंध कारिणी अध्यक्ष को निकाला जाएगा तो साधारण सभा में ही वो निकाला जा सकता है, क्योंकि साधारण सभा से ही चयनित हो। तो आपकी इस बात में कोई दम नहीं है कि आपके 17 में से 15 लोगों ने निकाल दिया है। अब इसकी सच्चाई देखिए, आपने ये काम करके, गलत काम करके, अवैध काम करके मंदिर समिति में बहुत बड़ा विवाद पैदा कर दिया। क्या आपकी बात को रजिस्ट्रार ऑफिस ने माना है? आपकी बात को क्या एसडीएम कार्यालय ने माना है? आप वहां 10 चक्कर लगा चुके हैं अभी तक, लेकिन क्या आपको उन्होंने कभी बोला है कि आज की डेट में अध्यक्ष कोई और है या गणेश दत्त गौड़ है? लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जब मेला प्रबंधन कमेटी की वो स्थापना मेरे द्वारा की गई थी अभी 17 अगस्त से पहले, उस समय नायब तहसीलदार, एसडीएम ऑफिस से तहसीलदार और कानूनगो पटवारी सभी आए थे। उन्होंने एक मत से कहा था कि मंदिर समिति के अध्यक्ष अभी श्री गणेश दत्त गौड़ हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये मेला कराया जाएगा। तो जिस बात से आप लोगों ने विरोध किया और मेले का बाइकआउट किया, मेले के बाइकआउट करने का उनको धमकी दी, और उसके बाद सीधे आप लोग चले गए वहां डीएम के पास अल्मोड़ा उनसे मिलने के लिए, और डीएम को मिल करके फोटो खिंचा के आपने ग्रुप में डाली कि भाई हम उनको, आपने कहा कि भी अगर श्री गणेश दत्त गौड़ मेले का अध्यक्षता करेंगे और वो उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। मैंने तो वैसे भी नहीं आना था, मेरा तो हाथ का फ्रैक्चर हो रखा था उन दिनों में, तो चोटिल था, लेकिन अगर सम्मान दिया जाता तो मैं जरूर आता, मैं सब कुछ छोड़ के अपना आता। लेकिन आप लोगों ने वहां जाकर, अल्मोड़ा में जाकर डीएम को ये कहा कि हम नहीं आएंगे और अगर कोई अप्रिय घटना होगी तो उसके लिए हम जिम्मेदार भी नहीं होंगे। तो इस बात से उन्होंने इत्फाक रखते हुए एसडीएम को आदेश दे दिए होंगे कि भाई आप इस बार मेला ना इनसे कराइए ना उनसे कराइए, वहां विवाद है, आप ये खुद ही इसकी व्यवस्था कर लीजिए। और वो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, प्रशासन मुझसे अध्यक्ष के नाते बिल्कुल मेले के दिन तक जुड़ी रही। लास्ट मिनट तक उन्होंने मेरे से राय मांगी कि यहाँ पे ये हो रहा है, ये कैसे किया जाए। ये इन लोगों ने जो छोलिया नृत्य का समूह आया था उसको वापस भी दिया। ख्याल सिंह पटवाल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मंदिर में भव्य आयोजन नहीं होने दिया। अल्मोड़ा से संस्कृति विभाग के द्वारा अल्मोड़ा से 12-15 आदमियों की एक छोलिया नृत्य की टीम आई थी भव्य आकर्षक मेला बनाने के लिए, लेकिन लड़ झगड़ के श्री ख्याल सिंह पटवाल ने उन छोलिया नृत्य का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए नहीं दिया। अगर आपने वो वीडियो देखा हो, कितना सुंदर और भव्य प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे मेले में, भव्य, उसकी भव्यता ही अलग होती मेले की, लेकिन श्री ख्याल सिंह पटवाल ने उनको अपना प्रदर्शन नहीं करने दिया और झगड़ा फसाद खड़ा करके और व्यवधान उत्पन्न किया और उनको वापस जाना पड़ा। अब ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी है कि जो उन्होंने कहा है निष्कासन कर दिया है इनका, लेकिन ये निष्कासन करने के अधिकारी नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है, इस पे शासन अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये मैं दूसरी पॉइंट जो ये कह रहे हैं उस पे आपको बताना चाह रहा हूं कि ये निष्कासन नहीं हुआ है, अभी भी हम ही गणेश दत्त गौड़ ही अध्यक्ष हैं, और ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष ये जबरदस्ती बनने बैठे हैं उस स्टाइल पे खालिस्तान के जैसे स्वयंभू चौहान बने थे, वैसे ही ये मंदिर समिति के अपने को अध्यक्ष कह रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो गलत है। और अब इन्होंने जो आरोप लगाया है लाखों रुपयों का, उसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस वीडियो के खत्म होने तक कि ये उनका विरोधाभास है। अगले ही शब्द में वो कहते हैं कि मंदिर समिति में कोई घपला नहीं है। एक तरफ ये लिखते हैं मंदिर समिति में कोई घपला नहीं है
और दूसरे से मिलते हैं लाखों का फ्रॉड कर बैठा है, ये में बहुत बड़ा विरोधाभास है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनको झूठ बोलना भी ठीक से नहीं आया। इनको अभी कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, वो ट्रेनिंग लेने के बाद ये इस तरह की पोस्टें डालें तो बहुत अच्छा होगा। और अगली वीडियो में मैं आपको जाली लेटर हेड बैंक बंद करने के बारे में, जो भी ये बातें इन्होंने झूठी और भ्रामक बातें लिखी है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। और लेकिन जो भी मंदिर समिति या मंदिर माँ भगवती माँ के भक्त इसको और साधारण सभा के सदस्य मंदिर समिति की इसको वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने भी इसके लिए दान दिया है 10,000, 11,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, वो कृपया अपना कमेंट दें और अपना नाम लिखें, अपना टेलीफोन नंबर लिखें और अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर, जो भी इनकी डिटेल है, गांव का नाम, वो इसमें अगर स्पष्टता से बताएंगे तो हम उनकी मेंबरशिप अगर उनको नहीं मिली है तो उसके लिए हम लोग अगली बैठक कर रहे हैं कार्यकारिणी की। मंदिर समिति की कार्यकारिणी बन चुकी है, आधिकारिक कार्यकारिणी बन चुकी है, जो कि 3 महीने के अंदर सदस्यता रजिस्टर पूरा करेगी और बैंक का अकाउंट खुलवाएगी और चुनाव कराएगी। वो उसके बाद एक अच्छी संतुलित टीम बनाएगी, जिससे मंदिर समिति का विकास बहुत फास्ट होगा और इस तरह के विवादों से दूर रहेंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें और अपनी पूरी डिटेल दें, जिससे हम आपको संपर्क करके आपको मंदिर समिति से जोड़ें, मंदिर से भी जोड़ सकें और मां अन्नपूर्णा मैया का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद।